सीएम सम्राट चौधरी खुद को बिहार में साबित करना चाहते हैं, लिहाजा सीएम की लेगेसी को मेंटेन तो करना चाहते हैं कि नीतीश जिन पद चिन्हों पर बिहार में चले हैं उसको हम फॉलो करें और उससे 5 कदम आगे बढ़ें। लेकिन एक चीज़ सम्राट चौधरी सुधारना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की बातें थी उससे अलग कहानी था। यानी नीतीश तक जनता की बात नहीं पहुंच पाती थी। नीतीश कुमार जनता दरबार जरूर लगाते थे, एक्शन भी शुरुआती दौर में होता था, लेकिन बाद में सब कुछ रुक गया था, कागजों पर ही सिमट गया था। लेकिन सम्राट चौधरी एक बार फिर जनता के दरबार में हैं और जनता की सुन रहे हैं और साफ साफ अधिकारियों को हड़काया है, कुछ भी गड़बड़ करेंगे जानकारी हम तक पहुंचेगी, हर जिले में हमारे लोग हैं। ये बात सीधे सीधे सम्राट चौधरी ने कह दिया है और 2 विभागों पर कड़ा एक्शन भी सम्राट चौधरी लिए हैं। शिक्षा विभाग में हलचल है, कहें तो हड़कंप है, कई बड़े आदेश हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको मंगल पांडे देखते हैं, जिस पर आए दिन आरोप लगता है, उस विभाग पर भी सम्राट चौधरी का जो है एक्शन हुआ है। सम्राट चौधरी ने उसके कई फाइल, स्वास्थ्य विभाग के कई फाइल उन्होंने मंगाया है, टेंडर, दवा खरीद, ये तमाम चीज़ों के फाइल सम्राट चौधरी ने तलब किया है, जिसके बाद से कई अधिकारियों के दिमाग में चक्कर आ रहा है। शिक्षा विभाग में भी लोगों का, अधिकारियों का जो है हड़कंप, कुछ लोगों की नींद नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि सीएम सम्राट चौधरी के निशाने पर बिहार के वो कौन कौन से विभाग हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप हमें देखते हैं और अब तक हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम Instagram पर भी हैं सूर्य बिहार 1 के नाम से, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी है और शिक्षा विभाग बिहार के हर लोगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले बात शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में चाहे स्कूलों की बात हो, बच्चों की पढ़ाई में भेदभाव, बच्चों की पढ़ाई में अनदेखी और वहीं शिक्षकों के कई सारे मुद्दे कि हमें छुट्टी नहीं मिलता है तो छुट्टी लेने में पैसे देने पड़ते हैं, एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है तो बीओ साहब पैसे मांगते हैं। डीओ साहब का 5 शहरों में मकान है, देखते ही देखते कुछ चंद सालों की नौकरी में कई 100 करोड़ के मालिक बन चुके हैं और निगरानी के छापों में ऐसे ऐसे मामले सामने भी आते हैं। कुछ डीओ के खबरें भी देखेंगे। एक दिन पहले जो है एक दरोगा, करोड़पति दरोगा, कुछ सालों की नौकरी में 50 करोड़ उसने छाप दिया। तो ऐसे दरोगा जी भी हैं। तो ये खबरें निकल कर इस तरह के सम्राट चौधरी तक पहुँच रहा है। शिक्षा विभाग की जो उन्होंने समीक्षा की और कह दिया कि भ्रष्टाचार पर एकदम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, वो जीरो टॉलरेंस जो कहने के लिए नहीं, करने के लिए। अगर गड़बड़ी हुई तो सीधा टांग देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम सम्राट है, एक्शन भी सम्राट करेंगे, साधारण एक्शन नहीं होगा, सीधा कर देंगे, बिल्कुल से सीधा कर देंगे। और ये बात सम्राट चौधरी का ये अंदाज जो है अधिकारियों को अंदर से कपा दे रहा है। और बहुत दिनों से जो है TRE 4 को लेकर मांग उठ रही थी, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। इस बात को सम्राट चौधरी समझते हैं कि युवाओं की अगर नौकरी हम आती के साथ देंगे तो इसका बड़ा क्रेडिट हमें भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा। सम्राट चौधरी TRE 4 के फाइल मंगाए और साफ साफ कह दिया इसको जल्दी कीजिए और कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल तक उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 4-5 दिनों में उसके आवेदन के मौके दिए जाएंगे और उसके बाद में TRE 4 का बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो TRE 4 पर सम्राट चौधरी ने सम्राट एक्शन ले लिया है, ये बड़ा मौका है। वहीं कुछ शिक्षकों की फाइल भी मंगाए हैं। जो शिक्षक नेता सम्राट चौधरी से पहले जब आंदोलन हो रहा था, जब सक्षमता का विरोध, ट्रांसफ़र का विरोध हो रहा था, जिस बात को सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया था कि पाठक को मनमर्जी नहीं चलेगी, हम ठीक कर देंगे, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की बात नहीं मानी थी। या किसी भी नेता को, नीरज कुमार भी बात करते थे लेकिन नहीं मानते थे।
अब सम्राट चौधरी खुद बिहार के चौधरी बन चुके हैं, तो अब उन्होंने उस फाइल को मंगाया है और साफ साफ कहा है कि शिक्षकों की कौन कौन से परेशानी है, ये तमाम परेशानी मंगाइए। और अपने कुछ लोगों को भी कहा है कि शिक्षकों के नेताओं से, आम शिक्षकों से, नेताओं से छोड़िए, आम शिक्षकों से पता कीजिए शिक्षकों की कौन कौन सी परेशानी है, मूलभूत कौन कौन सी सुविधा चाहिए जो नहीं है, और कौन कौन सी परेशानी है, किस स्तर पर भ्रष्टाचार है, क्या क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने फरमान दिया है। सम्राट चौधरी ने अपने कोर टीम के कुछ लोगों को भी कहा है, कुछ अधिकारियों को भी कहा है, और बड़े अधिकारियों में बड़े पैमाने वो बहुत जल्द जो है बदलाव होगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, मतलब बंगाल चुनाव के बाद बड़े बदलाव होंगे, लेकिन एक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। बड़े स्तर पर अधिकारियों के फेरबदल मई में होगा, 10 मई के बाद होगा, लेकिन अभी से एक्शन शुरू कर दिया सम्राट चौधरी। तो शिक्षकों का मुद्दा जो है वो सुलझ सकता है। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर नकेल कसना सम्राट चौधरी ने शुरू कर दिया। कई फाइलों को सम्राट चौधरी ने मंगाया है, वो फाइलें जिन फाइलों को लेकर हमेशा से शिक्षकों से आर्थिक शोषण होता है, कभी उनकी नौकरी को सही ठहराया जाता है, कभी उनकी नौकरी को गलत ठहराया जाता है, कभी शिक्षकों को उनके वेतन को रोक दिए जाते हैं, और कभी उसी वेतन को कुछ पैसे लेकर भुगतान कर दिए जाते हैं। ऐसे डीपीओ भी शिकंजे में आएंगे जो लगातार पेंडिंग पेमेंट को उन्होंने भुगतान किया है, और वैसे डीओ भी या डीपीओ भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने कुछ कारण लगाकर उस भुगतान को रोक दिया था। तो भुगतान रोकने वाले और फिर भुगतान करने वाले, ऐसे डीपीओ की भी बिहार में एक लिस्ट बन रही है, और वैसे शिक्षकों की भी लिस्ट जो शोषण के शिकार हुए हैं या फिर अभी उन पर कुछ विवाद है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो जानकारी मिली है। सम्राट चौधरी ने उनको एक्शन लेने के लिए कहा है, जानकारी मांगी है, फाइल तलब किए हैं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। जो स्वास्थ्य विभाग भी उनके निशाने पर है। स्वास्थ्य विभाग पर लंबे समय से तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि उसमें तेजस्वी यादव भी काम किए हैं। क्वालिटी 100 दिनों में बहुत सारे बदलाव किए थे सम्राट तेजस्वी यादव, और उसके बाद में मंगल पांडे पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी मंगल पांडे पर आरोप लगाते रहे। तो मंगल पांडे का जो, अब तो कोई मंत्री है नहीं, ये सारे मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास है। जो सीएम है, सीएम सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के भी कई फाइलों को तलब किया है, पता करने की कोशिश की है। पता वो कर रहे हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। जो डॉक्टर लंबे समय से जो स्वास्थ्य विभाग में एक ही पोस्ट पर, जैसे क्लर्क कहीं 20 सालों से कोई जमा हुआ है, कोई दूसरे जिला में है लेकिन डिपोटेशन कराकर दूसरे जिला में सिविल सर्जन के साथ सेटिंग करके रह रहा है, कोई डीपीएम, जो डीपीएम लंबे समय से एक ही जगह है और बहुत सारे ठेकेदारों के साथ उसका नेटवर्क है। तो ऐसे डीपीएम के बारे में भी सम्राट चौधरी पता कर रहे हैं, और इन तमाम लोगों पर एक्शन होगा। और सीएम सम्राट चौधरी जो है स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी है। फ्री सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक लगाने की बात हो रही है, लेकिन उसके कुछ रास्ते सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी निकालेंगे। उसके कुछ डॉक्टरों की सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा, या उनको अलग से सुविधाएं कुछ दी जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल से बदलना चाहते हैं सम्राट चौधरी। शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं सम्राट चौधरी, ताकि जो उनके सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े करते हैं वो ये देख ले कि सम्राट चौधरी का विजन क्या है, कैसे शिक्षा में काम कर रहे हैं, हेल्थ में कैसे काम कर रहे हैं, सड़क बिजली में कैसे काम कर रहे हैं। तो कुछ नए नए इनोवेशन के लिए कुछ एक्सपर्ट से भी, कुछ एक्स IAS एक्स IPS से भी सुझाव ले रहे हैं, और बड़े बदलाव होने की तैयारी है। वैसे भूमि राजस्व विभाग पे भी उनकी नज़र है, उसको लेकर के भी कई आदेश उन्होंने दिए हैं, फरमान दिया है। और बहुत सारे विभागों, पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है, कोई भी बदमाशी नहीं चलेगा। अब अगर कोई करोड़पति थानेदार निकलेगा तो न सिर्फ उसको हवालात भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे, बल्कि उससे रिश्तेदारों की भी संपत्ति की जांच करेंगे, कहाँ से क्या चल रहा है। तो बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों पर नज़र है जो बैठ करके शरीफ बन करके जो मलाई छापते थे, वैसे सभी अधिकारियों पर सीएम सम्राट चौधरी की पैनी नज़र है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जो आम लोगों को परेशान करता है, तो आप
सूर्य बिहार को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, या फिर सीएम को भी लिख कर बता सकते हैं, निगरानी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें लिखेंगे तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको न्याय मिल सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।